इसराइल ने ईरान में यकतरफा जंगबंदी के अमरीकी ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली सिक्योरिटी इदारों के सीनियर हुक्काम के मुताबिक अमरीका मुमकिन तौर पर ईरान में यकतरफा जंगबंदी का ऐलान कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यकतरफा जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान हमले करता है तो इसराइल और अमरीका मुश्तरका तौर पर ईरान के अहम बुनियादी ढांचे या तवानाई के मराकज़ पर दोबारा हमले कर सकते हैं। ट्रंप ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली का इंदिया दे दिया। अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर कहा, ईरान के मामले में रिजीम चेंज का लफ्ज़ सियासी तौर पर इस्तेमाल करना ठीक नहीं। अगर मौजूदा ईरानी क़यादत ईरान को दोबारा अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं की जा सकती। दावा किया, अमरीकी हमलों से ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसराइल का तेहरान के जनूब मशरकी इलाके परचिन में फ़ज़ाई हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक परचीन में फौजी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। मगरबी इलाके करज में धमाके सुने गए। इसराइली हमले रोकने के लिए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम फार। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरान पर अमरीका के तमाम इल्ज़ामात झूठे और गलत हैं। जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमरीका को जंग में धकेलने में कामयाब हो गया। हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के खिलाफ जहरियत की मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल में खिताब। हमलों के जवाब का फैसला, नौइयत और वक्त का तयन ईरानी अफवाज करेंगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा मॉस्को पहुँच गए। आज रूसी सदर से मुलाकात करेंगे। व्लादिमीर पुतिन से मुश्तरका चैलेंजेस और ख़तरात से निपटने पर बात करेंगे। अब्बास अराग़ची की मॉस्को पहुँचने के बाद गुफ्तगू। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल में ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। अमन की अपीलों को नज़रअंदाज किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब का खिताब। ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खुली जहरियत करार दे दिए। आसिम इफ्तिखार ने वाज़े किया, ईरान कशीदगी को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश को रोका गया। मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार। खित्ते में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। अमरीकी हमलों से कशीदगी में इजाफा हो गया। फौरी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का इजहार तशवीश। ईरान की खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन के एहतराम का मुतालबा। वाज़े किया, खित्ते के लोग मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह की भी अमन को रास्ता देने की हिमायत। अमरीका ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर हमला किया, जो ईरानी खुदमुख्तारी और सलामती की ही नहीं आलमी कवानीन की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब का सलामती काउंसिल में खिताब। फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। अमरीका को सिफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। वाशिंगटन ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ईरान पर हमले से किसी को इल्म नहीं कि क्या तबाही आ सकती है। रूसी मंदूब का सलामती काउंसिल में खिताब। ईरान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना अमरीकी इक़दामात की मजम्मत। ईरान तवील अरसे से जौहरी हथियार बना रहा था। तेहरान ने मुज़ाकरात की खैर सगाली के तहत कोशिशों पर सर्द महरी दिखाई। ईरान तनाज़े को मजीद नहीं बढ़ाए। कायम मकाम अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। सलामती काउंसिल ईरान के इसराइल को ख़त्म करने की कोशिशें रुकवाए। कायम मकाम अमरीकी मंदूब का मुतालबा। अमरीका का ईरानी जौहरी तनसीबात के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। फर्दू, इस्फहान और नितंस की जौहरी तनसीबात पर पहली बार 13,000 किलोग्राम वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस बम गिराया गया। तीनों जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद की फुटेज जारी कर दी गई। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी B-2 बमबार तैयारे हमलों के बाद वापस वाइटमैन एयरफोर्स बेस मिजूरी पहुंच गए। अमरीकी और इसराइली हुक्काम का ईरान की फर्दू जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह न होने का एतराफ़। प्लांट को शदीद नुकसान ज़रूर पहुंचा, मुकम्मल तबाह नहीं हुआ। हमले से कबल यूरेनियम समेत दीगर अहम सामान मुंतकिल करने के शवाहिद भी मिल गए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने अफजूदा एटमी मवाद महफूज होने का ऐलान कर दिया। एटमी साइट्स की तबाही मान लेने के बावजूद खेल ख़त्म नहीं हुआ। आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर का एक्स पर पैगाम।
अमरीकी हमले का जवाब, ईरानी पार्लियामेंट ने तिजारती गुजरगाह आबनाए हुर्मुज बंद करने की मंजूरी दे दी। अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा जरूर भुगतेगा। आयतुल्लाह खामनाई का जवाब, पासदारान इनकलाब का मशरिक वस्ता में अमरीकी असासों को निशाना बनाने का ऐलान। मशरिक वस्ता में जंग में शिद्दत के बाद आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। खाम तेल की कीमत 3% से ज़ायद बढ़ गई। गैस की $3.90 फी MMBTU में फरोख्त। इस्लामी ताउन तंजीम का ईरान पर हमले रुकवाने के लिए सिफारतकारी का फैसला। वजारती ग्रुप तश्कील देकर मुतालिका मुल्कों और आलमी फरीकैन से रब्ता किया जाएगा। ईरान, शाम और लबनान पर इसराइली जहरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। जानी नुकसानात पर इजहार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हालिया दौरे अमरीका पर कमेटी को एतमाद में लेंगे। अमरीका में रिहाई पाने वाले कोलंबियन यूनिवर्सिटी के शामी निजात तालिब इल्म महमूद खलील का न्यूयॉर्क पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। सैकड़ों अफराद की रैली से खिताब में कहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपने तलबा के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही। अमरीका की वफाकी अदालत ने फ़लस्तीन के हामी महमूद खलील को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। और यूनान के मशरिकी एजियन जजीरे के जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। तेज़ हवाओं के बायस आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। करीबी बस्तियों से लोगों को इनखला की हिदायत जारी।